चलिए आज ढेर सारे तुलसी पॉट बनाना सीखते हैं। मेरे पास आया था किटी पार्टी के लिए बल्क ऑर्डर। आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि किटी पार्टी में भी तुलसी का प्लांट गिफ्ट दिया जाता है। वैसे लोग किटी पार्टी को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता। मगर यार, अगर जो हम लेडीज़ हैं या हम गर्ल्स हैं, इतना काम करने के बाद वन मंथ में अगर गेट टुगेदर करके कोई कुछ करना चाहता है तो क्या बुरा है यार। किटी पार्टी कोई गलत नहीं होती। और आप देख सकते हैं मेरे इस व्यूवर ने किटी पार्टी में तुलसी प्लांटर देने का सोचा है। तो क्या सोच है यार, सल्यूट है इनकी सोच को। तो मैं तो हो गई फटाफट से तैयार, क्योंकि पहले मेरे पास 40 प्लांटर्स का ऑर्डर आया था। देन उनके बाद उन्होंने ऐड करवाए 10 प्लांटर्स और। तो मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि जैसा कि पेंट ऑयल पेंट है और ये हाथ पूरा ख़राब कर देता है। तो अब मैं इसमें करने जा रही हूँ नैरोलैक का वाइट पेंट। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। सॉरी, वाइट तो नहीं, इस बार मैं इसमें रेड करने जा रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली वाइट ही करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि अगर मैं रेड को 2 बार कोट करके करूँ, क्योंकि वाइट पॉट थे इसलिए, तो ये बहुत अच्छा ग्रेस देगा। और मेरा ये सोचना बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने बर्जर कंपनी का जो है रेड कलर ले लिया है, जिसे सिग्नल रेड कहा जाता है। देखिए, रेड भी ना बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी वैरायटी में आता है। तो आप नैरोलैक या बर्जर में सिग्नल रेड ले लीजिए तो सेम कलर मिल जाएगा, यानी कि इसका टमाटरी शेड आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर वाइट का जो टच आता है ना, जो मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो वो बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको एक कंटेनर में ले लिया है और आप देख रहे हैं ये मैं फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, जो आपकी गद्दियों वगैरह में यूज़ होता है। सोफ़ा वगैरह की गद्दियाँ, जो भी इस टाइप के फॉर्म होते हैं ना कट साइड के, वो मैं ख़रीद लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ ताकि मैं जब भी यूज़ करूँ तो उसको यूज़ करूँ एंड थ्रो कर दूँ, यानी कि फेंक दूँ। तो मैंने ना सबसे पहले मैं स्पॉन्ज से ना पूरे पॉट को रेड कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डैब डैब करती रहती हूँ। डैब डैब करना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ताकि वो अपना अच्छे से टेक्सचर जो है एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये आपके एक्स्ट्रा पेंट को एब्जॉर्व नहीं करती है। अगर टेराकोटा या सीमेंट के पॉट होते हैं तो उसमें पेंट के बहने का डर नहीं होता, बट प्लास्टिक में बहने का खतरा होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने लगभग 20-30 पॉट्स तो कर चुकी थी। ये शाम का टाइम था, फटाफट से बैठी पेंट करने और लगभग मुझे 3 घंटे लगे 40 पॉट पेंट करने में, क्योंकि 10 का ऑर्डर तो बाद में आया था। तो 3 घंटे में मैंने ये पॉट लगभग कर दिए थे, 3-3.5 घंटे में सारे पॉट फिनिशिंग से कर दिए। अभी मैं इनमें एक कोट मार रही हूँ, जब ये सूख जाएगा सेकंड में कोट ज़रूर मारूंगी। सेकंड कोट मारने से फिनिशिंग आती है। तो आप देख रहे हैं मैं फॉर्म को और पेंट को डैब 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 कर रही हूँ। आप कहते हैं ना कि फिनिशिंग नहीं आती, आती है, थोड़ी सी तसल्ली रखनी पड़ती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो डैब डैब करके बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप देख रहे हैं मेरे सारे प्लांटर जो हैं वो पेंट हो गए हैं। ये नेक्स्ट डे की बात है, सारे प्लांटर ड्राई भी हो चुके हैं। मैंने रात को करा था तो पूरी ओवरनाइट ये सूखते रहे हवा में, और उसके बाद मॉर्निंग में मैंने इनको देखा तो ये सूख गए। अब आप देख रहे हैं इसमें थोड़े थोड़े से निशान हैं, क्योंकि फर्स्ट कोट में वो फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए मुझे सेकंड कोट ज़रूर करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो ऊपर नीचे चल जाता है, बट अगर हम किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, यानी कि देना है हमें और उन्होंने इस चीज़ का पे किया है, तो हमें 100 या 200% इसमें अपना काम करना पड़ेगा। तो दोनों पेंट को करने के बाद, जैसे कि ये भी 40 प्लांट मतलब गमले थे, इनको मैंने दोबारा पेंट किया। सेकंड कोट करने में थोड़ा सा मुझे इजी रहा, क्योंकि पहले से एक कोड हो रखा था। तो सेकंड कोट करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं था, इजी वे में हो गया। बट हाँ, करना ज़रूरी था, क्योंकि जो भी हमारे एक्स्ट्रा जो निशान, जो मार्क्स रह जाते हैं, जो गलती से छूट जाते हैं, वो सेकंड कोट में कवर हो जाते हैं। और दूसरा, सेकंड कोट में आने के बाद पॉट की और अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है, क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। तो आप ये देख लीजिए, सेकंड कोट कंप्लीट हो गया। देन मैंने सबको सुखा दिया। नीचे से मैं गत्ता इसलिए लगाती हूँ मेरा फर्श ख़राब ना हो, बट फिर भी बूंद बूंद करके तो मेरा फर्श ख़राब हो ही जाता है ना। ये काम करना बहुत ज़रूरी था। देखिए, वाइट पॉट है, अंदर से आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े रेड के निशान हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें मिट्टी जानी है। तो दोस्तों, पॉट्स में पेंट हो गया है। अब मैं सारे ही पॉट्स, जो मैंने बोला था कि 50 प्लांटर्स मैंने पेंट करे थे तुलसी के, उन्हें नीचे ले आई हूँ। अब जो काम होता है ना, वो सारा जो बारीक काम होता है, यानी कि फीचर्स बनाना या कुछ डिज़ाइनिंग करना, वो सारा इसी रूम में होता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेटअप मैं कैसे करती हूँ। तो ये देखिए, 12 बज गए हैं और मुझे करने थे कुरियर पैक्स, शिपमेंट लगानी थी, क्योंकि आज ये कुरियर्स वगैरह लेने आएंगे। तो ये देखिए, कुछ घर पूरा वेयर हाउस बन चुका है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने ढक के रख रखा है, धूल मिट्टी ना हो। अंदर तो आपने रूम देखा ही होगा, ये तो सब भरा ही हुआ है। और अब जब सब ऑफिस और स्कूल चले गए हैं तो मैं अपना
क्योंकि मुझे वीडियो करनी है शूट, तो ये ट्राइपॉड रख लिया है। और ये रहे पॉट्स, ये अभी पूरे पॉट्स नहीं है, मैं 20-20 करके लेके आई हूँ ताकि मैं इनको पहले कंप्लीट करूँ, फिर मैं ऊपर से फिर 20 पॉट लेके आऊँ। मतलब ऊपर जो है ना पेंट का काम होता है, नीचे सारा फीचर्स वगैरह बनते हैं। तो ये देखिए मैंने पेंट जो है इस तरीके से कर दिया है, रख दिया है ये, क्योंकि हाथ एकदम से छोटे बॉक्स में घुसता नहीं है। ये कुछ फॉर्म का टुकड़ा रखा है स्पंज करने के लिए, और ये स्टेंसिल्स वगैरह हैं। तो चलिए अब ना काम शुरू करती हूँ। सब कुछ हो चुका है, घर का काम वगैरह, साफ़ सफाई वगैरह। तो अब इतना अच्छा फील होता है ना जब घर में कोई नहीं होता। अब मेरा काम बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरीके से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ, यानी कि सबसे पहले अपने घर वगैरह का सारा काम करके मैं खुद से करती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस काम को शुरू करती हूँ। फिर वही स्कूल से बेटा वगैरह आ जाता है, तो देन उसके ऊपर फिर वो जो होता है लंच वगैरह का काम। तो चलिए अभी मेरे पास है 2-2.5 घंटे हैं, तो फटाफट से मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ। देखती हूँ कितने पॉट्स जो हैं वो मैं बना लेती हूँ। मैंने एप्रन पहन रही हूँ क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं ना वो सारे में पेंट हो जाता है, सारा खराब हो जाता है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा सेफ्टी रहेगी और कलर वगैरह नहीं गिरेगा। तो नीचे आके जैसे कि मैं अपने फीचर्स वगैरह सब कुछ बनाती हूँ। यहाँ पे आवाज़ बहुत कम आई थी, तो मैंने सोचा इसमें ओवर अपनी लिपसिंग कर दूँ ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे। पॉट ले लिया, स्टेंसिल ले ली, एक्रिलिक कलर ले लिए। अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है, आप उसको खुद से भी बना सकते हैं, बट अगर नहीं बनता तब मैं कहती हूँ कि आप बाय कर लीजिए। तो स्टेंसिल्स को थोड़ा सा साइड से कट कर रही थी, और मास्किंग टेप लेनी पड़ती है ताकि स्टेंसिल को हम थोड़ा सा एक साइड से एक तो सपोर्ट दे सकें ताकि हमारा हाथ फ्री हो जाए। तो मैंने एप्रन पहन लिया है। एप्रन पहन के थोड़ा सा मेरे कपड़े बच जाते हैं, नहीं तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वाइट लग जाता है। तो फटाफट से पॉट में रखा मैंने, सब चीज़ें तैयार कर ली है। एक गीला फैब्रिक भी रख लिया जिससे कि पेंट फटाफट से छूटे, और डैब डैब करके छोटा सा फॉर्म का टुकड़ा ले लिया है। वही चीज़ें यूज़ करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें डैब करना है। ज़्यादा हाथों से करते हैं तो यहाँ सारे डिज़ाइन फैल जाता है। बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं आप तो स्टेंसिल से करते हो, फैलता नहीं, बट हमारा फैल जाता है। देखिए ये टेक्निक होती है। स्टेंसिल्स आपको हेल्प कर रही है, मगर इसकी टेक्निक को समझना आपके ऊपर है। मैंने इसको जो है प्लेट में थोड़ा सा रख दिया है ताकि मेरा हाथ इजी हो जाए। और आप देखिए इसका सेंटर पॉइंट ले रही हूँ ताकि पीछे सबसे मतलब बैक साइड में सेम ओम का निशान बनाऊँ। ओम की स्टेंसिल्स भी ले रखी है मैंने, पहले से ही सोचा हुआ था मतलब कि मैं इसमें क्या बनाऊँ। तो मैंने स्टेंसिल्स जो है ये मेरी, अब आप कहेंगे कि कहाँ से मंगाई स्टेंसिल्स, मुझे 2 साल हो गए हैं लिए हुए, तो अब मेरे पास इसका लिंक नहीं है, मगर हाँ मैंने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो मेरे पास तो रखी हुई है। और ये स्टेंसिल बहुत बार यूज़ हो जाती है, 1 टाइम लीजिए काफ़ी बार यूज़ हो जाती है। स्टेंसिल से देखिए बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं आता, ये देख रहे हैं ना आउटलाइन थोड़ी सी बिगड़ गई, फैल गया, फिर हमें थोड़ा बहुत रब करना पड़ता है या ब्रश की हेल्प से इसको फिनिशिंग देनी पड़ती है। मतलब थोड़ा बहुत काम तो आपको करना पड़ेगा, बट हाँ स्टेंसिल से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और बहुत अच्छा लुक लगता है। मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने एक गमला बना के पहले उनको वीडियो भेज दी थी कि इस टाइप से गमला तैयार हो रहा है, वो बहुत खुश थी। तो मैंने अगेन जो है आगे जो कंटिन्यू रखा इन चीज़ों को। तो आप देख रहे हैं इसमें कलश भी है, स्वास्तिक भी है, ओम भी है, गणेश जी भी है, मतलब सारे तो शुभ जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हैं। बहुत पसंद आया उनको गमला और बहुत क्यूट बना था। सो सारी स्टेंसिल्स आप देख रहे हैं ना, इनको एक बार बनाने के बाद दोबारा वॉश करने जाना पड़ता है, फिर दोबारा यूज़ करना है, फिर वॉश करके आओ। मतलब एक बार में आप एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं स्टेंसिल्स को, बार बार इसको वॉश करना पड़ता है। तो ये काम तो थोड़ा सा है, मतलब उठना पड़ता है आपको, रिलैक्स होकर आप नहीं बैठ सकते हो। एक स्वास्तिक यूज़ करो, फिर इसको वॉश करके आओ, फिर इसको सूखे कपड़े से पोंछो, देन उसके बाद दोबारा यूज़ करो। और अच्छे से अगर नहीं साफ़ किया तो आपका सारा ख़राब भी हो जाएगा। दूसरा आपका दोबारा अगर आपने सेकंड टाइम स्टेंसिल्स यूज़ करनी है तो वो भी ख़राब हो जाएगी। अब मैंने ऊपर भी थोड़ा सा टच दिया, ये मैंने ब्रश से दे दिया हैगा। तो ये आपको ब्रश तो आपको पता ही है, जैसे कि आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएंगे। एक्रिलिक कलर आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएंगे। स्टेंसिल्स आप पता कर लेना अगर आपके पास में जो स्टेशनरी की शॉप में मिल जाए, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। अब मैंने आई बेल की बारी, मतलब मैंने यहाँ नीचे गिरे ना बेल वगैरह का यूज़ किया ताकि अच्छा लगे, सुंदर लगे और ट्रेडिशनल कहते हैं ना टाइप का लगे ये पॉट, तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं चाह रही थी, और सबसे पहले मेरा एक हेयर आ गया इसके अंदर, ये ना आए तो बात ही क्या विदा, मतलब ये तो ज़रूर आना होता है। स्टेंसिल में दब गया, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, पहले मैंने उसको हटाया। देन मैंने नीचे की साइड जो है ना बेल का जो है डिज़ाइन बनाया, जिससे कि बहुत सुंदर लुक आया था इसका, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा था लेस वर्क है।
स्टेंसिल्स बहुत इजी तो हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है कलर की कंसिस्टेंसी में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पतला जो है यूज़ करते हैं तो फैल जाता है, हल्का सा भी स्टेंसिल्स हिली तो फैल जाता है। अगर हमने अच्छे से जो है ऊपर से हाथ जो है हल्के हाथ से नहीं किया तो फैल जाता है। मतलब बहुत सारी कंडीशन है जब आपका स्टेंसिल से पेंट बिगड़ जाता है। तो आराम आराम से कर रही थी, एक बार कर रही थी, फिर वॉश करके आ रही थी, फिर लगा रही थी, फिर वॉश कर रही थी, तो बहुत काम बढ़ जाता है, मगर फिर भी मतलब करना तो था ही। तो दोस्तों आज ना दिन के 12 से रात के 12 बज गए हैं और मेरे हुए हैं 15 पॉट्स और जो 6 हैं वो अधूरे हैं, बट लगभग हो ही गए हैं। टाइम देख लीजिए आप। आज मैं बहुत मेहनत कर ली क्योंकि ये जाने हैं, देखिए लगभग 15 पॉट्स। और तो फर्स्ट डे तो मेरा बस यही हुए 15 पॉट्स, और ये जो है थोड़ा बहुत नीचे से रह गया था क्योंकि सूखने का टाइम भी चाहिए होता है। अगर आपने सेंटर का बनाया तो सूखने नहीं देंगे तो कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। बहुत थक गई, अब मैं जा रही हूँ सोने, कल सुबह फिर लगना है और फटाफट से 50 पॉट्स हो जाए, देन मैं आराम थोड़ा रेस्ट लूँगी, सेम डे आराम करूँगी। तो चलिए बाय, गुड नाइट। धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सब सो रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के मैंने जो थोड़ा बहुत रह गया था वो फिनिश करके 30 पॉट्स जो है लगभग कंप्लीट कर लिए, और बहुत सुंदर लग रहा था डिज़ाइन। मैंने इसमें वार्निश करनी है, देन कस्टमर को भेजना है। वार्निश ये वाइट वाली है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं नहीं भी बता पा रही हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल में ऑप्शन होता है गैलरी से फ़ोटो लेने का। अब आप देख रहे हैं इन सभी पॉट्स में मैं वार्निश यूज़ कर रही हूँ। वार्निश क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और आपके चीज़ों को शाइन देती है, जो चीज़ आप बना रहे हैं, और उसको प्रोटेक्शन देती है धूल मिट्टी से। मतलब अच्छा रोल है वार्निश का, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने कस्टमर के लिए ये यूज़ किया और थोड़ा सा कॉस्टली तो है, बट इससे जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है चीज़ें। तो मैंने सभी को एक पॉट को साइड करा ताकि मुझे पता लगे कि इसमें मैंने करी नहीं करी। फिर ये मैंने लग गई वार्निश करके सुखाने छोड़ दिया। मतलब तरीके से करना पड़ता है काम कि अगर हम एक ही चीज़ में लग जाएंगे तो वो पॉट्स भी अधूरे रह जाएंगे। ये भी उनको कंप्लीट करके वार्निश से सुखाने रख दिया ताकि वो सूखते रहें। फिर मैं उनको पैक कर दूं, और घर में क्योंकि इतनी जगह नहीं है, धीरे धीरे करके चीज़ें जो फैलानी पड़ती है। अब आई इन बाकी 20 पॉट्स की, मैंने सोच रखा था कि 20 करके कंप्लीट करूँगी, और फिर मैं 20 पॉट्स नीचे ले आई और मैंने दोबारा से वही अपने काम पर लग गई। ये मेरा सेकेंड डे था बनाने का, और इसको मैंने बोला बार बार धोना पड़ता है तो मैं वॉश करने जा रही हूँ। अब आई उन 30 पॉट्स को पैक करने की बारी, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि मैं शाम तक का वेट नहीं कर सकती, मुझे तुलसी लगानी है और आप भिजवा दीजिए 30 पॉट्स। तो मैंने फटाफट से पैक करा और मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरा भी घर थोड़ा सा खाली हो जाएगा, क्योंकि 50 पॉट्स को ऐसे खुला रखने में घर पूरा फैल जा रहा था। तो मैंने फटाफट से पैकिंग करी। आप देख रहे हैं बबल पॉलीथीन है, तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। देखिए बहुत मेहनत होती है, लोगों को आसान लगता है ये काम, यार काम बहुत अच्छा है हम भी कर लेंगे, मगर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। बहुत तबीयत वगैरह भी कभी ख़राब होती है तो भी आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि जब ऑर्डर ले जाते हैं तो हम किसी को बहुत ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते कि आज नहीं कल नहीं, उससे हमारे कस्टमर जो है ना मतलब ख़राब होते हैं। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं 30 पॉट्स को मैंने पैक कर दिया। अब मैंने इसको इस बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि ऐसे तो ये जाएगा नहीं। प्रीत विहार जा रहा था दिल्ली से, तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में पैक किया, और मैंने इसको फ़िलहाल मॉर्निंग में तो मैंने इसको बाइक से भेजा। दोस्तों अब डे 3 शुरू हो गया है। वैसे तो देखो डे 5 है, क्योंकि 2 दिन पेंट में लगी थी और 2 दिन मुझे अभी इसमें डिज़ाइनिंग करने में लग गए हैं। अब जो है 3rd डे है। 40 प्लांटर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और कस्टमर के पास 30 पहुंचा भी दिए हैं, क्योंकि दिल्ली टू दिल्ली था प्रीत विहार, तो मैंने पोर्टर के थ्रू भिजवा दिए, उन्हें प्लांट लगाने थे फटाफट से। तो मैंने कहा चलिए ठीक है आप 30 रखिए, एंड मॉर्निंग में अभी 30 भेज दिए, शाम तक मैं पूरे कंप्लीट करके उनको भेज दूँगी। तो देखिए आप, मैंने प्लांटर्स में वार्निश वगैरह कंप्लीट करके, और जैसा कि आपने देखा पैकिंग करके और बॉक्स में डाल के भेज दिए हैं। ये देखिए ये 30 भेज चुकी हूँ, 10 ये और कुछ अब ये लास्ट रखे हुए हैं, तो इन्हें मैं भेज के
फिर चैन की सांस लूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ 12-12 घंटे कंटिन्यू लगने के बाद। तो मेरा ये है कि फटाफट से उनको पहुँच जाए, तभी मैं बाकी सब ऑर्डर्स ले पाती हूँ, क्योंकि जब एक कंप्लीट नहीं होता ना तो फिर बाकी सब लेने में भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि सिंगल हैंड काम करने से थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो देखते हैं दोबारा से कैसे वही दोबारा से रूटीन शुरू हो। ये बज गए हैं 11:15। आज थोड़ा सा जल्दी आई हूँ, एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में पोर्टर करा, पैकिंग वगैरह करी, तो वो बुक करने में भी आधा घंटा लग गया, आधा 1 घंटा। घर का काम फिनिश करके सब ऑफिस और स्कूल वगैरह भेज के दोबारा से काम। तो चलिए, आप तैयार है ना काम देखने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए। अब बचे लास्ट 10 पॉट्स, इन्हें मैंने फिनिश करना था आज। पानी वानी की बॉटल मैं रखती हूँ अपने पास में, ताकि गर्मी के दिनों में मैं पीती रहूँ। पॉट्स में कभी बार धूल मिट्टी हो जाती है, तो इससे मैं इनको थोड़ा सा साफ़ किया और दोबारा से उसी काम में लग गई। तो मुझे लगता है कि अब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि मैं काम को किस तरीके से करती हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, किस तरीके से। अब देखिए, कस्टमर के कॉल भी आ रहे हैं, वो भी मुझे अटेंड करने होते हैं। कभी आप कहते हैं ना कि मैडम मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो ये वाला प्रॉब्लम रहता है। वीडियो बन रही होती है, साथ में काम चल रहा होता है, तो ऐसे में कॉल उठाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये देखिए, फाइनल पॉट का डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पसंद भी आया कस्टमर को। और जल्दी मैं पिक्चर भी शेयर करूँगी जो गिफ्टिंग करे होंगे मेरे व्यूवर ने अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो जल्द ही मैं शेयर करूँगी। अगर आप भी तुलसी में प्लांटर ऐसी तुलसी दिवस पे देना चाहते हैं किसी को, तो इस तरीके के बना के देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। मतलब ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप तुलसी वितरण करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है, जब सावन आता है तब लोग तुलसी को जो है वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तुलसी प्लांटर में लगा के, तो बहुत अच्छा है। और इस तरीके का ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी व्यूवर का जो ये सोच थी कि हम तुलसी प्लांटर में हम तुलसी लगा के मैं किटी पार्टी में गिफ्ट करूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने कहा मैम, इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुलसी के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, उनके घर में तुलसियाँ ख़राब हो जाती है। तो तुलसी अगर आप देंगे और वो भी इतने अच्छे पॉट में देंगे, तो यार वो वैसे ही खुश हो जाएंगे, दिल ही खुश हो जाएगा। तो उन्होंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया। तो आपके पास भी एक बेस्ट ऑप्शन, अगर आप तुलसी वगैरह किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, या गृह प्रवेश में या बर्थडे में, मतलब न्यू इनॉग्रेशन कुछ भी हो, आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, शुभ होता है, और सामने वाले के बंदे के फेस पे वैसी ही स्माइल आ जाती है। तो आप देख रहे हैं, स्टेंसिल से भी ना बहुत क्लियरली नहीं आता, कहीं कहीं ब्रेकेज आती है, आउटलाइन नहीं बन पाती अच्छे से, कहीं रह जाता है, तो ये ब्रश से करना पड़ता है। ये मैंने सभी 50 पॉट्स में करा है। मैं ना अपना पूरा 200% देती हूँ कि वो प्रॉपर तरीके से जाए और हल्का सा भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको मेरा ये DIY कैसा लगा? ये तुलसी प्लांटर आप जा रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड हाइप करते जाइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।